नावत मैथ रेसिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लेक्चर को रेगुलर वे में देख रहे होंगे। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम अवतल दर्पण में F बराबर R/2 हम साबित करवाए थे, ठीक है। तो इसमें हम इस लेक्चर में हम साबित करवाने वाले हैं उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 या R बराबर 2F है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा, इसमें आप पहले नंबर फिगर को बेहतर तरीक़ा से समझिएगा और अच्छा से आप कॉपी में उतार लीजिएगा पहले, ठीक ना। M1 एक अवतल दर्पण है। M1 क्या है? अवतल दर्पण है, ठीक है ना, जिसमें PC जो आपका है, PC है जो मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। ये AB रेखा, AB जो प्रकाश रेखा है वो कहाँ B बिंदु पर आपतित होती है और प्रवर्तन के बाद फोकस होते हुए कहाँ निकल जाती है? आगे की ओर निकल जाती है, ठीक है ना। इसी रेखा को जब हम पीछे की ओर करते हैं तो ये मुख्य अक्ष को फोकस होते हुए काटते हुए आगे की ओर निकल जाती है। यानी मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं तो यह फोकस हो जाता है, ठीक है ना। दूसरी रेखा, इस पे हम क्या करते हैं बाबू? अभिलंब डालते हैं और इस अभिलंब को जब हम पीछे की ओर लेके खींचते हैं, ठीक है ना, तो ये सेंटर को होते हुए कहाँ निकल जाती है? आगे निकल जाती है। इस प्रकार से मेरा फिगर बनता है, ठीक है ना। तो आपतित किरण और जो अभिलंब के जो बीच कोण बनता है यह कोण I कहलाता है और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे कोण R के नाम से जानते हैं। ये आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया है, परावर्तक सतह इधर की ओर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। परावर्तक सतह आपको इधर की ओर पेंट होना चाहिए और परावर्तक सतह आपका ऊपर होना चाहिए। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है आपको, ठीक है ना, इधर के लिए किया हो रहना चाहिए था। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ एक आपका इस तरीक़ा से आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है ना, जो कि अंदर से पेंट किया हुआ रहता है, जो उत्तल दर्पण कहलाता है। यह आपका मुख्य अक्ष है जिसका नाम P, यहाँ F और ये आपका सेंटर C है, ठीक है ना। यहाँ से आप जो आपतित करवाते हैं रेखा को, किरण को आपतित करवाएं परावर्तक सतह पे और परावर्तन होने के बाद ये फोकस होते हुए कहाँ? फोकस की ओर की दिशा में निकल गया, ठीक है ना, जिसका नाम हम F' रखे हैं। जब इसको हम पीछे की ओर करते हैं, जब हम इसको पीछे की ओर लेके जाते हैं तो ये फोकस होते हुए कहाँ निकल देती है? आगे निकल जाती है, ठीक है। अब एक अभिलंब डालते हैं, बीच में क्या डालते हैं बाबू? अभिलंब डालते हैं, ठीक है ना। ये अभिलंब को जब हम पीछे की ओर मुड़ते हैं, अभिलंब को जब हम पीछे की ओर लेके जाते हैं, ठीक है ना, तो वो सेंटर होते हुए कहाँ? आगे की ओर निकल जाती है। इस प्रकार से इधर एक त्रिभुज का निर्माण होता है और ये है जो आपतित किरण है और ये आपका परावर्तित किरण और ये आपका क्या है? अभिलंब है। तो इसका नाम C, तो इसका C' रख दिए और इसको A है और ये B है जो कि किरण है, ठीक है ना। F आपका ये फोकस है। तो देखिएगा इधर आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, जिसे कोण R के द्वारा सूचित करते हैं। कोई दिक्कत है? तो इसमें देखिएगा आप आगे की ओर यही चीज़ लिखा हुआ है कि M1 एक उत्तल दर्पण है जिसका PC मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। F फोकस है, C वक्रता केंद्र है। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समानांतर AB रेखा B बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस की दिशा में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। अब B से C को मिलाया जाता है और C से C' तक मिलाया जाता है। यहाँ देखिएगा C से C' तक मिलाया गया है, यहाँ C से C' तक आपको मिलाया गया है, C से C' तक आपको मिलाया गया है, जिससे यह अभिलंब का निर्माण हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। और आपको कह रहा है कि जो BC है रेखा वह दर्पण की त्रिज्या है। BC क्या है? दर्पण की त्रिज्या। यहाँ देखिएगा जो BC है, यहाँ B बिंदु आपका, ये B वाली बिंदु जो है आपका B है, तो BF जो है आपका, ठीक है, सॉरी, ये BC जो है, BC ये तो सेंटर हुआ, तो B से C तक के है जो ये आपका दर्पण का ये त्रिज्या हुआ,
ठीक है ना। तो यहाँ आप देखिएगा आगे की ओर कि क्या क्या चीज़ का निर्माण हुआ। पहले आप दो कंसेप्ट को जानिएगा। एक कंसेप्ट, जब कोई प्रवर्तक सतह पर किरण आती है, ठीक है ना, तो वह परावर्तित हो जाती है, ठीक है ना। और यह जो बीच में हम विलंब डालते हैं तो इसको कौन I के द्वारा सूचित करते हैं, इसको कौन R के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि जब कोई रेखा, ठीक है, जब कोई दो रेखाएं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसका जो पहले वाले में हम बताए थे कि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन इसमें कोई एकांतर कोण का काम नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपका है कि संगत कोण, ये कोण और ये कोण संगत कोण कहलाते हैं। इसका ये संगत है, इसका ये संगत है, ठीक ना। तो देखिएगा कि जब इसका ये संगत हुआ तो ये दो कॉन्सेप्ट, एक के बराबर 2 और 3 के बराबर 4 कोण होता है, ठीक है ना, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ये है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कट करती है तो जो शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 के। ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है और यही दोनों इस फिगर में क्या होने वाला है, अप्लाई होने वाला है, ठीक है ना। तो आप फिगर को सही तरीक़ा से देखिएगा तो देखिएगा कि अभी हम जो दो को कॉन्सेप्ट बताएं वो कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होने वाला है। जैसे देखिएगा कि यहाँ से एक रेखा इस तरीक़ा से आपका आया है जो है F, और यहाँ F डैश है और यहाँ F है, और उधर से एक रेखा जो आया है आपका C है, ठीक है, यहाँ C डैश है और क्या है, C है, ठीक है ना। तो ये कोण आपका I है, तो क्या ये कोण आपका I हो जाएगा किस चीज़ से सर, तो अभी हम बताए हैं शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है ना। तो ये कोण अगर I है तो ये कोण आपका क्या हो जाएगा, कोण I हो जाएगा। उसी प्रकार हम दूसरा बताया कि संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये जो देखिएगा कि ये दो लाइन है, एक इधर से आपका AB है, ठीक है ना, और ये आपका PC है, क्या है, PC जो मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये जो है आपका C और C डैश क्या कर रही है, कट कर रही है, यहाँ से C डैश और ये C कट कर रही है। तो क्या है, ये कोण अगर R होगा, ये कोण आपका क्या है, R है, तो क्या आपका ये कोण आपका R हो जाएगा, ये कोण आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इसके लिए कोण I ये होगा और R कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये देखिएगा आगे आप दोनों अप्लाई जब किए तो देखिएगा आगे इस तरीक़ा से कि पहला परिवर्तन के नियम से, ठीक है, कि कोण I बराबर कोण R। तो आपको फिगर समझ में नहीं आता है ऊपर नीचे करने से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए तो कोण I बराबर कोण आता है AC जो है, ACB A जो कोण ABC डैश जो है बराबर है किसका, कोण C डैश B और F डैश का। ये परिवर्तन के दूसरे नियम से, ठीक है ना। और देखिएगा कि C डैश कोण C डैश B और F डैश बराबर है कोण किसका, CB F का शीर्षाभिमुख कोण से। तो इसको हम समीकरण 1 लिए और इसको समीकरण 2 लिए, तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 से देखिएगा इधर का जो है आपका, इसमें जो है वो C डैश B और F डैश के क्या हैं, बराबर हैं। ये देखिएगा RHS इसका ये बराबर है और इसका ये बराबर है, ठीक है। तो जब RHS दोनों का जो बराबर है तो फिर LHS दोनों का क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। तो इसी तरीक़ा से जो कोण ABC डैश है बराबर हो गया किसका, बराबर कोण CB डैश और F का, ठीक है ना। तो ये आपका समीकरण 3 हो गया। उसी प्रकार आप देखिएगा कि जो AB है वो AB रेखा है, AB जो रेखा है ये किसका समानांतर है, PC के समानांतर है। AB जो रेखा है वो PC के समानांतर, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा दर्पण पे आपतित होती है, ठीक है ना। तो ये देखिएगा,
तो PC जो है AB के क्या है, समानांतर है। उसी प्रकार तो यो संगत रेखा वाला जो हम संगत कोण वाला जो आपको समझाए थे, तो उससे आपका कोण ABC डैश जो है वो बराबर होगा कोण किसका, BC और F डैश का। पहले आप फिगर कॉपी पर बेहतर तरीक़ा से ड्रा कर लीजिएगा, जैसे हम नामकरण किए हैं वैसे कर लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद आप नाम चेंज कर कर के आप साबित कर सकते हैं, तो आपको बेहतर और अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से समीकरण 3 और 4 से जो आपका बराबर हुआ CB कोण CBF बराबर कोण BCF आपका क्या हुआ, बराबर हुआ समीकरण 3 और 4 से। अतः त्रिभुज जो है BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जो BCF है देखिए यहाँ ये वाला कि कौन जो ये B है बिंदु, BC और F जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से जो CF है, CF बराबर किसका हो जाएगा, BF का हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तब BF बराबर किसका हो जाएगा, CF का। यदि B जो बिंदु है P का बहुत बहुत नज़दीक हो तो BF जो है वो PF के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कह रहा है कि ये जो B जो बिंदु है, ये जो B बिंदु है एकदम P को नज़दीक आ जाए, यानी इस तरीक़ा से इस तरीक़ा से, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो B है वो P के नज़दीक एकदम आ जाएगा, तो PF बराबर आपका कौन हो जाएगा, BF आपका हो जाएगा, बराबर है आपका CF का, और BF बराबर है PF का। तो LHS आपका बराबर हुआ तो RHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार से CF बराबर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे आप कि यहाँ आपका ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, आपका CF बराबर आपका क्या है, PF है। तो इस प्रकार से हाँ क्या हम PC बराबर आपको लिख सकते हैं, देखिएगा PC बराबर लिख सकते हैं, PC बराबर हम PF जोड़ CF, PF जोड़ CF। तो PC बराबर हम लिख सकते हैं, PC बराबर हम लिख सकते हैं PF जोड़ CF, और C से F की दूरी, CF बराबर आपका PF है, और P से C के दूरी को हम यहाँ R कहते हैं, ठीक है ना। PC की दूरी क्या कहते हैं, हम वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और PF को हम CF लिख सकते हैं, तो CF जो और CF को हम क्या कहते हैं, F के कहते हैं, ठीक है ना। तो उस प्रकार से R बराबर आपका हो जाएगा, R बराबर CF को PF को CF, तो इसको भी F, तो F प्लस F, तो उस प्रकार से आपका हो जाएगा कि F बराबर R/2। ये आपका लाइनिंग ज़्यादा लिखा गया है, ठीक है ना। अगर आपको इस तरीक़ा से नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम चैनल पे मैथ है रेसिंग सर्च मारिएगा तो आपको चैनल मिलेगा, उस पर से आप पहले PDF से आप उतार लीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स। तो फिर हम मिलेंगे अवतल दर्पण में कैसे किरण आरेख बनते हैं, जब वस्तु फोकस पे हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो हम किस तरीक़ा से बनाते हैं। तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा क्लास, तो उसको आप मिस नहीं कीजिएगा। ओके, थैंक्स।